स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3। आज का क्वेश्चन है हमारा वो है मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है? द फंक्शन ऑफ HR मैनेजर इज़ टू गेट एम्प्लॉयज़, असाइन देम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, टू ट्रेन देम एंड टू रिटेन देम। ओके, ट्रांसफ़र में क्या दिया है? द फंक्शन ऑफ HR मैनेजर। HR मैनेजर का फंक्शन क्या होता है? तो एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, उन्हें काम असाइन करना उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड उन्हें ट्रेन करना और उनसे रिटेन यानी बनाए रखना। व्हेन एन एम्प्लॉय इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस विदाउट ओके, याद रखना है। फिर से देखो डेफिनेशन आ रहा है। व्हेन एन एम्प्लॉय इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, डेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन एंड स्किल्स रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र किसे कहते हैं? तो जब आप एक एम्प्लॉयज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बिना किसी इम्पोर्टेंट चेंजेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, डेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन एंड अदर स्किल में किसी तरह के बदलाव किए बिना एक जगह से दूसरे जगह पे हम अगर किसी एम्प्लॉय को शिफ्ट करते तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र। तो ये था ट्रांसफ़र का डेफिनेशन, याद रखना है। अ ट्रांसफ़र कैन बी फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। और ट्रांसफ़र क्या हो सकता है? तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के अंदर भी हो सकता है और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भी हो सकते हैं। Employee is informed well advance regarding the transfer, but in the certain essential services, transfer is made and implemented immediately. वैसे तो ट्रांसफ़र करते समय हमें एडवांस में इन्फॉर्म करना रहता है, लेकिन अगर किसी भी तरह की चीज़ें, कुछ स्पेशल जो केसेस होती हैं, सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज होते हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र का डिसीजन तुरंत लिया जाता है और उसे इम्प्लीमेंट भी तुरंत किए जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें, ट्रांसफ़र के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो व्हेन एन एम्प्लॉय इज अंडर वर्क इन द वन डिपार्टमेंट, ओके, जब एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में बहुत ही लॉन्ग टाइम से काम कर रहा हो तो उसको बोरिंगनेस को कम करने के लिए हम ट्रांसफ़र उसका कर सकते हैं। व्हेन वन एम्प्लॉय प्रूव अनेबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी, जब जिस पोस्ट पे वो व्यक्ति काम कर रहा है और उस पोस्ट पे वो प्रूव होता है कि वो अनअनेबल है, मीन्स कि वो एबिलिटी नहीं रखता इस पोस्ट पे काम करने के लिए, उस सिचुएशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। व्हेन एम्प्लॉय इज़ कमिटेड फाइनेंशियल फ्रॉडलेंस, जब कोई एम्प्लॉय किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड करता है डिपार्टमेंट के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, उस सिचुएशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। व्हेन एन एम्प्लॉय शो इनडिसिप्लिन एंड नेग्लिजेंस, अगर कोई इनडिसिप्लिन और नेग्लिजेंस दिखाए तो भी उनका ट्रांसफ़र पॉसिबल है। When an employee faces any emergency or changes in the physical condition, अगर कोई इमरजेंसी फेस कर रहा हो एम्प्लॉय या फिर कोई फिजिकल कंडीशन में चेंजेस आया हो तो भी हम उनका ट्रांसफ़र दे सकते हैं। टू अवॉइड प्रोबेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट विद द अदर कॉलीग विद द होम ही और सी बेटर रिलेशन विद द आइदर ऑफ देम। ओके, जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ अच्छा रिलेशन ना हो, कलीग के साथ अच्छा रिलेशन ना हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि उस इंसान को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। टू ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ स्पेशल स्किल ऑफ एम्प्लॉय टू द अदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी एम्प्लॉय के पास बेटर एक्सपीरियंस है, स्किल्स है और हम चाहते हैं कि इस बेनिफिट को अदर डिपार्टमेंट भी रिसीव करें तो भी हम उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टू लेट द एम्प्लॉय लर्न प्रोसीजर टू ईच डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसका ट्रांसफ़र करेंगे तो वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ ना कुछ बेटर सीख सकता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देख लेते हैं। मॉडल लेटर ऑफ ट्रांसफ़र, साबर फाइनेंशियल लिमिटेड, मंगलम टावर, मोतीपुरा सर्कल, हिम्मतनगर, 24 अप्रैल 2017। फ़ोन नंबर, ईमेल ID श्री जयेश चावड़ा, सीनियर क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर, साबर फाइनेंशियल, हिम्मतनगर। सब्जेक्ट दिया है ट्रांसफ़र टू द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। सर, इन द रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट वी इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन ट्रांसफर्ड एज अ सीनियर क्लर्क टू द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट फ्रॉम करंट पोजीशन ऑफ अ सीनियर क्लर्क इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इफेक्ट फ्रॉम 10 मई 2017। ओके, ये किसके लिए लेटर लिखा गया है? तो ये एक एम्प्लॉय है जिसका नाम यहाँ पे आप देख रहे हो जयेश चावड़ा है। उनको ये बताया गया है कि आपको
किस डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे आपने देखा है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से एडमिन डिपार्टमेंट में सीनियर क्लर्क के पोस्ट पे ही ट्रांसफ़र किया गया है। एज पर द पॉलिसी ऑफ अ कंपनी व्हेन एन एम्प्लॉय इज क्लास 3 completed 3 years in a service, the employee transfer to the another department with the same designation so that each employee company well informed each work of every department and utilize his or her skills for the overall department of a company। ओके यहाँ पे क्या कहा गया कि जब भी कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ एक ही डिपार्टमेंट में 3 साल कंप्लीट कर लेता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि हमारे कंपनी की पॉलिसीज़ हैं। ओके इसमें ऐसा नहीं है कि आपको किसी पनिशमेंट के थ्रू ऐसा किया गया है, आपको इसलिए ऐसा किया गया ताकि आप सभी डिपार्टमेंट के काम को जान सको। नोट दैट नो चेंज इन अप्लीकेबल टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड पे स्केल। थैंक्स। यहाँ पे पे स्केल और सर्विस कंडीशन में किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा और थैंक यू का है। योर सिंसियरली संतोष पुरोहित, मैनेजर एडमिन डिपार्टमेंट। कॉपी टू द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ओके मीनिंग ऑफ डिमोशन देखते हैं। अभी हमने ट्रांसफ़र देखा था, प्रमोशन देखा था, ये डिमोशन है यानी किसी को पोस्ट प्रेजेंट पोस्ट से डाउन पोस्ट पे ट्रांसफ़र करना, जिसको हम डिमोशन कहते हैं। मॉनिटर द वे ऑफ वर्किंग परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर एम्प्लॉय ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ मैनेजमेंट। और एम्प्लॉय की वर्किंग को, परफॉर्मेंस को और बिहेवियर को मॉनिटर करना यानी सुपरवाइज करना मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। When an employee is unable to perform the accordance of the designation of this employee put the lower rank from the his or her present designation, this is non demotion। डिमोशन किसे कहते हैं, तो जब भी कोई एम्प्लॉय अपने प्रेजेंट पोस्ट पे काम करने में अनेबल होता है तब हम उसके प्रेजेंट डेजिग्नेशन से उसको लोअर रैंक पे ट्रांसफ़र कर देते हैं या भेज देते हैं, उसको हम कहते हैं डिमोशन। ड्यू टू डिमोशन देयर इज अ रिडक्शन इन अ पे स्केल, अथॉरिटी, प्रेस्टीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा आर रिड्यूस। डिमोशन की वजह से क्या होता है, तो पे स्केल कम हो जाता है, अथॉरिटी कम हो जाती है, प्रेस्टीज घट जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें डिमोशन में नेगेटिव देखने को मिलते हैं। सर्कमस्टांसेस की बात करें तो अ डिसीजन ऑफ डिमोशन इज टेकन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जब हमें डिमोशन के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ रिपीटेडली ड्रॉन अटेंशन द एम्प्लॉय निगलेक्ट ड्यूटी। बार बार इन्फॉर्म करने के बावजूद अगर कोई एम्प्लॉय अपने टास्क को कंप्लीट नहीं करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डिमोशन कर सकते हैं। कंटिन्यूअस रिडक्शन इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, लगातार किसी की एफिशिएंसी में गिरावट पे भी हम डिमोशन कर सकते हैं। सम ऑफ सीरियस मेल प्रैक्टिस परफॉर्मेंस बाय एम्प्लॉय, कोई ऐसा गलत काम जो कि बिल्कुल ही इलीगल है या फिर बिल्कुल ही रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है, तो भी आपका डिमोशन हो सकता है। रिपीटेड ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, बार बार इन्फॉर्म करने के बाद भी डिसिप्लिन को फॉलो ना करना, डिसिप्लिन ब्रोक करना, ये सारे चीज़ें ना डिमोशन के रीजंस बन सकते हैं। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू क्लैरिफाई द रीजन ऑफ डिमोशन इन द कोरस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू डिमोशन। इन डिसिप्लिन मैल प्रैक्टिस और ब्रीच रूल विल बी थ्रूली एग्जामिन एंड द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन। ये सारी चीज़ें बहुत ही, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है डिमोशन का, इसलिए ये डिमोशन का डिसीजन लेने से पहले जितनी भी चीज़ें हुई है उन सब का ना बारीकी से, बहुत ही क्लैरिफिकेशन, बहुत ही आप बारीकी से चेक करके उसको एग्जामिन करते हो कि किस तरह की गलतियाँ हुई है और डिमोशन करना क्या ज़रूरी है। दिस इज शुड बी मेंशन इन द लेटर, और ये सारी चीज़ें आपको लेटर में मेंशन करना है कि किस वजह से आपका डिमोशन हुआ है। द लेटर शुड बी ऑल्सो क्लैरिफाई चेंज पे स्केल, रेंट, अलाउंसेस, पर्क्स एटसेट्रा। अब जब भी किसी का डिमोशन होता है तो पे स्केल, रेंट, अलाउंसेस जो पर्क्स होते हैं उनके वो सारे डाउन हो जाते हैं यानी रिड्यूस कर दिया जाता है, तो वो भी आपको लेटर में बताना है। ओके, इसके लिए एक मॉडल लेटर दिया है, देख लेते हैं। मॉडल लेटर रिगार्डिंग डिमोशन। वीरभद्र स्टेट हाउस, सेतु एवेन्यू, वराचा रोड, सूरत, 10 मई 2017। मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दिया हुआ है। और सब्जेक्ट प्लेसिंग एम्प्लॉय इनटू द लोअर ग्रेड, लोअर ग्रेड पे हम एम्प्लॉय को भेज रहे हैं। सर,
you are placed to the post of junior accountant. You have been relieved from your present designation as a senior accountant. पहले सीनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे काम करता था, अब इस व्यक्ति को जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट दिया गया है विद द इमीडिएट इफेक्ट ऑन 11 मई 2017, जिसका असर 11 मई 2017 से होगा. दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉलोड प्रॉम्प्टली. इसका पालन तुरंत होना चाहिए. It has to come the notice of a higher authority that you have been involved in those kinds of activity which are not suit of the grace of your status and the senior officers since the last few months. हायर अथॉरिटी से कुछ चीज़ें बताई गई है कि आप ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जो कि बिल्कुल भी आपके पोस्ट को सूट नहीं करता. आप जिस पोस्ट पर फिलहाल काम कर रहे थे वो बिल्कुल इस आपकी एक्टिविटी से मैच नहीं करती जहाँ पे आप पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे थे. ऑफ लेट इट हैड बीन नो दैट यू आर एसोसिएट विद द एक्टिविटीज ऑफ डैमेजिंग द डिग्निटी ऑफ अ पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट. आपकी बिहेवियर, आपकी एक्टिविटी ने जो पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट है ना उसको भी बहुत ही नुकसान पहुँचाया है. प्राइमरी एविडेंस इन द रिगार्ड हैज़ टू ऑल्सो बीन ऑब्टेन एंड द कॉन्स्टेंट योर अटेंशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन थ्रू द लेटर. आपके खिलाफ प्राइमरी एविडेंस भी कलेक्ट किया गया है और इस बात का इन्फॉर्मेशन आपको हमने लेटर के थ्रू दिया भी है. डेटेड 8 अप्रैल 2017, जो लेटर हमने आपको 8 अप्रैल 2017 को लिखा था. बट नो एक्सप्लेनेशन हैज़ बिन कंसीव फ्रॉम योर साइड. पर आपके साइड से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया कि ऐसा मैंने नहीं किया है. कंसिडरिंग दिस मैटर एज अ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, द एडमिन डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लेस यू अ लोअर डेजिग्नेशन एंड ग्रेड. ओके, इस चीज़ को ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन मान के एडमिन डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि आपको लोअर डेजिग्नेशन एंड रैंक प्रोवाइड की जाए. आज मेजर ओके नेक्स्ट दिया हुआ है, एज यू मेजर ऑफ अ पनिशमेंट एंड टेकन सीरियस नोट ऑफ दिट. इसको आप पनिशमेंट मान सकते हो और इसको आपको बहुत ही सख्ती से इस चीज़ को नोटिस करना है. थ्रू दिस लेटर यू आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव. ये लेटर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए दिया गया है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर पाओ. बट इफ़ देयर इज़ नो पॉजिटिव चेंज इन योर वर्क देन यू शुड बी वेल अवेयर दैट कंपनी ऑल्सो होल्ड पावर टू रिलीव यू फ्रॉम योर सर्विस. अगर फिर भी आपके हरकतों में, आपके आदतों में सुधार नहीं आता है तो आपको पता है कि कंपनी के पास इतनी अथॉरिटी है कि आपको आपके सर्विस से भी निकाल सकती है. इफ़ यू विश यू कैन क्लेरिफाई मैटर दिस रिगार्ड योर HR मैनेजर विद इन 3 days. अगर आप चाहते हो सफाई देना तो 3 दिन के अंदर आप अपने HR मैनेजर को इस बात की सफाई दे सकते हो. योर सिंसियरली गौतम त्रिवेदी, असिस्टेंट मैनेजर HR डिपार्टमेंट. ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्लीशन ऑफ सर्विस. एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर अवेयर ऑफ अ कंडीशन ऑफ अ कंप्लीशन ऑफ सर्विस. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों यानी मालिक और जो कर्मचारी है वो दोनों इस बात के लिए जानते हैं कि किसकी सर्विस की टाइमिंग कब पूरी हो रही है. द कंसिक्वेंसेस बीइंग बी रिलीव्ड फ्रॉम द जॉब एंड डिसमिसल फ्रॉम द जॉब आर सेम एट द देयर द वाइड डिफरेंस इन द प्रोसीजर बोथ. किसी को डिसमिस कर देना उसके पोस्ट से या फिर वो खुद जॉब छोड़ के जाए, दोनों चीज़ें में हम कहते हैं कि डिफरेंस नहीं है लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलता है. तो यहाँ देखते हैं रिगार्डिंग द डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय. नॉर्मली एनी ऑर्गेनाइजेशन थिंक कॉम्प्रिहेंसिवली बिफोर टेकिंग अ ड्रेस्टिक स्टेप रिमूविंग एम्प्लॉय फ्रॉम सर्विस. वैसे तो ये नॉर्मली कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये बहुत ही सीरियस स्टेप है कि किसी को उसके जॉब से निकाल देना. लेकिन जब ये निकालती है किसी को जॉब को तो उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचती है. बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन मेनी कोरेस्पॉन्डेंस हैव अकर बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. किसी को उसके जॉब से निकालने से पहले एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में बहुत सारी बातचीत होती है, कोरेस्पॉन्डेंस होता है लेटर के थ्रू. बट वेन द एम्प्लॉयर डज नॉट फाइंड क्लेरिफिकेशन गिवन बाय एम्प्लॉय सेटिस्फैक्ट्री. लेकिन जब मालिक को ऐसा लगता है, ओनर को, एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय की तरफ से मिला हुआ जो आंसर है वो सेटिस्फैक्शन वाला नहीं है, देन मैनेजमेंट डिसाइड टू डिसमिसल एम्प्लॉय फ्रॉम सर्विस. तब मैनेजमेंट क्या करती है, डिसाइड करती है कि इस बंदे को जॉब से निकाल देना है.
when a department when a department have a company to be merged, discontinue of the unit may be converted into the fully automatic unit if contact over the shared regions of situation and relieving the employee arises. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी बी मर्ज और डिसकंटिन्यू। बहुत सारे ऐसे भी रीजन होते हैं कि कभी कभी डिपार्टमेंट या तो बंद हो जाता है या दो कंपनी को हम मर्ज कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को उनके पोस्ट से निकाल दिया जाता है। सो द मेंटेन ऑफ डिग्निटी एम्प्लॉय हैव टू सर्व इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग टाइम एंड मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द बोथ पार्टीज़। क्योंकि एक एम्प्लॉय सालों से कहीं पे काम किया होता है और इसलिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता होता है, ऐसा कह सकते हैं। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम VRS इज़ इंट्रोड्यूस, और इसीलिए VRS की आज फैसिलिटी मिलती है लोगों को। ऑल रिटायरमेंट बेनिफिटेड आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, और उनसे रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं। वेन एवर an employee is found disclosing confidential matter to the competitive or being non-cooperative or indisciplined, he or she relieved from his or her duty। लेकिन कभी कोई एम्प्लॉई कंपनी के कॉन्फिडेंशियल मैटर को उसके कॉम्पिटिटिव से या कॉम्पिटिटर से शेयर करती है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में उस एम्प्लॉय को क्या करते हैं, हम उसके पोस्ट से या उसके जॉब से रिलीव कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं विथ इमीडिएट इफेक्ट, और इसका तुरंत असर होता है विदाउट एनी बेनिफिट और रिटायरमेंट। और इस सिचुएशन में बेनिफिट भी नहीं मिलते रिटायरमेंट के जो होने चाहिए। रिगार्डिंग रिलीफ फ्रॉम द रिलीविंग फ्रॉम द जॉब और रेजिग्नेशन, जब एम्प्लॉय खुद जॉब छोड़ के जाना चाहे तो sometimes an employee prefer to be discontinue the job for his or her personal reason। Resignation means an employee written declaration to give up one office willingly। रेजिग्नेशन वो ओके, ये रेजिग्नेशन का डेफिनेशन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन मीन्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे आप देखो कि रेजिग्नेशन मीन्स एम्प्लॉय रिटन डिक्लेरेशन टू गिव अप वन जॉब ऑफिस विलिंगली, खुद की इच्छा से जॉब छोड़ के जाना चाहता हूँ, उसको हम रेजिग्नेशन कहते हैं। व्हेन एन एम्प्लॉय इज गेटिंग बेटर when an employee getting better and higher opportunity another organization, he or she health personal reasons don't permit him or her work, or a difference opinion arises with the management, or he or she accuse false charges, he or she migrating from with family, the employee submit her or her designation from service and receive financial benefit and rights due to him। ओके, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं रेजिग्नेशन देने का, तो जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की ओपिनियन चेंज हो जाता हो और एक दूसरे की बातों से सहमत ना होते हो, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती हो, बेटर पे स्किल मिलता हो, या फिर फैमिली माइग्रेट करती हो, मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती हो, या अदर बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। गर्वी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड 105 सुमेरू टावर ओडो अहमदाबाद 2 नवंबर 2017। फ़ोन नंबर ईमेल ID श्री भाविन व्यास सेल्स एग्जीक्यूटिव गर्वी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड ओडो। कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है सर्विस का। सर यू आर वेल अवेयर अबाउट योर appointment as scale executive which are sanctioned on the contractual basis for the 2 years expire on 13th November 2017। आपको पता है कि आपकी अपॉइंटमेंट है ना सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में एक फिक्स पीरियड के लिए हुआ था 2 सालों के लिए, और वो टाइम कब पूरा हो रहा है 30 नवंबर को। योर अपॉइंटमेंट वॉज मेड कैनवास एंड स्प्रेड द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी इन द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ गुजरात। Your quarterly sales summary show that you have popularized and the product of North Gujarat। आप जो कि प्रोडक्ट हमारा 3 डायरेक्शंस में बिकते हैं, उसमें जो नॉर्थ गुजरात का जो पॉपुलराइज
स्कीम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यू हैव बीन सक्सेसफुल डेवलपिंग मार्केट फॉर प्रोडक्ट के लिए आपने बहुत अच्छा मार्केट डेवलप किया है। द मैनेजमेंट इज़ हाईली प्लीज एंड सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट आपके काम से बहुत खुश है। वन द लास्ट डे ऑफ योर ड्यूटी यू हैव बीन गिवन सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएट अलॉन्ग विथ अमाउंट दैट ड्यू टू यू। ओके, आपको लास्ट दिन, जॉब के लास्ट दिन पे आपको एक सर्टिफिकेट अप्रिशिएशन का दिया जाएगा और आपके जो भी बाकी बनते हैं वो सब मिल जाएंगे। बेस्ट विशेस फॉर द ब्राइट एंड प्रोग्रेसिव करियर। आपके बेस्ट करियर के लिए हम आपको बेस्ट विशेस प्रोवाइड करते हैं। योर फेथफुली जितेंद्र शुक्ला, चीफ ऑफिसर। नेक्स्ट लेटर आता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं द लेटर ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट। ओके, सौराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ब्रांच नंबर 10, स्टेशन रोड, धारवी डिस्ट्रिक्ट, अमरेली। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे एड्रेस दिया है, सब्जेक्ट है ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट। सर, इन द contents of the above mentioned subject, the committed were the appointment to the make departmental inquiry regarding the serious charge of financial malpractice made against you। आपके खिलाफ जो आपके पे सीरियस चार्जेस लगे थे कि आपने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है कंपनी के साथ। एज पर द कमिटी रिपोर्ट ऑल चार्जेस हैव बीन प्रूव। और जो भी चार्जेस आप पे लगे थे वो सब प्रूफ हो चुका है। सो ऑन ऑर्डर हैज़ बीन इशू टर्मिनेट योर सर्विस विद द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट। और इसीलिए आपको परमानेंटली आपको रिटायरमेंट दी जाती है, आपके काम से आपको छुट्टी कर दी गई है। इट मे नोटेड दैट द humanitarian ground post retirement benefit are not being curtailed। ओके, लेकिन क्योंकि आप गलत काम में पकड़े गए हैं और आप पे चार्जेस लगे हैं गलत, इसीलिए आपको किसी भी तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। योर सिंसियरली जयेश अमीन। ओके, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर पूरा होता है। इस चैप्टर के इस लेक्चर के साथ आपको आपके PDF मिल जाएंगे। थैंक यू।